गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा क्लास 10th लेसन 6 लाइफ प्रोसेसेस में जो नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आज हम लोग समझेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्लास 10th and it comes in your examination and it comes very much in the examination. This topic is very simple topic, but some students say that this topic is difficult. It is not true. I am going to start now your class as the topic is human respiratory system. Human respiratory system, the main organs of human respiratory system, the main organ of the main organs of human respiratory system, organs are human respiratory, the main organs of the main organs of human respiratory system are nose system are फर्स्ट आपकी नोज है। नोज मीन्स नाक। एक एक हम लोग देखेंगे, एक तरफ से देखते हैं क्या क्या पाया जाता। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हो तो आप देखोगे पेज नंबर 104 पर फिगर नंबर 6.5 आपको मिलेगा। आप देखोगे इसमें आपका मिलेगा ये नोज है, नोजल पैसेज है, नोजल पैसेज। आप मेरे साथ में लिखते चलोगे, नोज है, नोजल पैसेज है, और क्या है, और नोजल कैविटी भी इसी को हम कहते हैं। नोजल पैसेज को नोजल कैविटी, ये भी कभी पूछ लिया जाता है अलग से। इसी को हम नोजल कैविटी भी कहते हैं, इसी को हम नोजल कैविटी भी कहते हैं। नोजल पैसेज को ही हम नोजल कैविटी भी, बहुत आराम से धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं, समझते चलिएगा। उसके बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रॉन्ची है, ट्रैकिया है ना। फिगर में आप लोग देखोगे ये सारा आपको मिलता जाएगा। देखो ट्रैकिया के बाद ब्रॉन्ची, एक तरफ से मैं लिखा रहा हूं, ब्रॉन्ची है, ब्रॉन्ची, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची के बाद क्या है, लंग्स है, लंग्स, लंग्स के बाद डायाफ्राम है, लंग्स के बाद क्या है, डायाफ्राम है, डायाफ्राम, लंग्स के बाद है डायाफ्राम। डायाफ्राम है, ठीक है। ये मेन है, और तो वैसे बहुत ज्यादा है सारा, लेकिन मैं एक एक करके लिखाऊंगा, सब मैं लिखाऊंगा, कुछ भी छोड़ने वाला मैं नहीं हूं, ठीक है। 2 स्टूडेंट हमारे और जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है। कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं, सारा हो जाएगा। चलिए, कॉमन ह्यूमन क्लास 10th है, चैप्टर 6 है, लाइफ प्रोसेसेस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका टॉपिक चल रहा है। इसमें द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, जो मेन ऑर्गन्स हैं, मैं मेन लिखा हूं ना तो मुख्य मुख्य ही इस पे लिख रहा हूं। पहला नोज है, नोज मीन्स आपकी नाक है, नोजल पैसेज जहां से नाक आपकी निकलती है नोजल पैसेज है, जिसको नोजल कैविटी भी हम इस पार्ट को बोलते हैं। और फिर ट्रैकिया है, ट्रैकिया आप जानते हो ना, ये नीचे वाला पार्ट ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रॉन्चिस जो आगे मिलता है, ब्रॉन्चिस के बाद लंग्स, फेफड़ा, इसके बाद हमारा डायफ्राम है पूरा, ठीक है, डायफ्राम है। ये रेस्पिरेटरी चूंकि हम पढ़ रहे हैं ना, श्वसन तंत्र हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ये सांस लेने वाली प्रणाली को बता रहा है,
ठीक है। अभी एक बच्चे ने एक दिन मुझसे पूछा था ट्रकिया रखिए बारे, मैंने कहा था ठीक है नेक्स्ट जब आएगा तब मैं उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके, तो द मेन ऑर्गन्स, बार बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आपको पता है ना दिसंबर में होना है, और जो उसके पहले आपका 90 मिनट्स का होना है वो तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। उस पर मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, मैं 100 क्वेश्चन की एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को मैं आपको दे दूंगा, मुझे लगता है उसी में से आ जाएगा। चलिए, द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, जो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या क्या है? नोज है, नोजल पैसेज है जिसको नोजल कैविटी कहते हैं, ट्रैकिया है, ब्रोंची है, लंग्स है, डायफ्राम है। बहुत आराम से धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जब लिखाया करूँ तो लिख लिया करो, और जो समझाया करूँ तो समझा करो, ठीक है। उस टाइम मत लिखा करो मेरे बच्चों, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ताकि आप समझ सको। और एक एक पॉइंट अगर आप कंसंट्रेट होकर के समझोगे तो मेरी गारंटी है आपको क्लास में याद हो जाएगा, कहीं रटने की जरूरत नहीं है आपको अलग से, ठीक है। अब हम एक एक पढ़ेंगे। पहले तो पॉइंट हमारा है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होता है? पहले हम नॉस्ट्रिल के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम मिटाने चल रहे हैं, ओके। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, वैसे ये आपको पीडीएफ में नोट्स के रूप में मिल चुका है। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे नॉस्ट्रिल, सबसे पहली हेडिंग पढ़ेंगे नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल होता क्या है? एयर टेकन इन थ्रू नॉस्ट्रिल, एयर टेकन इन, एयर टेकन, एयर ली जाती है, इन माने अंदर, एयर टेकन इन, थ्रू माने होकर। कितना अच्छे से चल रहा है अपना क्लास, कितना अच्छा लग रहा है, आप भी पढ़ रहे हो हम पढ़ा रहे हैं, दोनों लोग कितना रिलैक्स, आराम से आप पढ़िए, आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। एयर टेकन इन, हवा ली जाती है अंदर थ्रू नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के द्वारा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये मुझे लगता है आपको याद हो रहा होगा। नॉस्ट्रिल के द्वारा एयर हमारे अंदर जाती है। इस लाइन को क्लियर हुआ आपको? सारा चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है द एयर रेस्पिरिंग, द एयर पासिंग लिखो, द एयर पासिंग इन थ्रू द नॉस्ट्रिल, द एयर पासिंग इन, एयर पासिंग, पासिंग माने गुजरती है, इन माने अंदर, थ्रू, थ्रू माने होकर, एयर पासिंग थ्रू, एयर पासिंग थ्रू, एयर पासिंग इन थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाई, द नॉस्ट्रिल, द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाई, इज फिल्टर्ड, एयर फिल्टर होके जाती है ना, किसके द्वारा होती है? जो हमारी नाक में, जो हमारी नोज में हेयर पाए जाते हैं, फिल्टर्ड बाई फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज, फाइन हेयर, फाइन हेयर, ये एक अच्छे से हेयर होते हैं, हेयर, ठीक है, ये हमारी नोज में पाया जाता है, जो ये हेयर है, दैट लाइन द पैसेज, 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 ठीक है। आप सबको दिख रहा होगा दैट लाइन द पैसेज, दो लाइन में पैसेज में। अगला क्या है? द पैसेज इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस, द पैसेज इज आल्सो, द पैसेज, द पैसेज इज आल्सो, द पैसेज इज आल्सो, पैसेज और क्या रहता है? लाइंड विद म्यूकस, लाइंड विद, लाइन विद म्यूकस, लाइन विद म्यूकस, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा।
कुछ करना नहीं, केवल आप कंसंट्रेट पूर्वक बैठिए और उसको लिखिए। कितना अच्छे से हमारा क्लास चल रहा है, शायद सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप चैट बॉक्स में एक बार चैट करेंगे, क्लास आपका कैसा लग रहा है, क्लास आपका कैसा लग रहा है, एक बार आप चैट बॉक्स में राइट करोगे। वॉइस हमारी क्लियर है कि नहीं क्लियर है भी आप राइट करोगे। यू राइट नाउ, यस दिव्यांश, क्लास कैसा चल रहा है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी वेरी थैंक्स। आइए हम लोग पढ़ते हैं, फिर से हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट्स मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मेरा मन करता मैं कितना आप लोगों को दुआएं दूं, मेरे बच्चे कितने अच्छे, कितना अच्छे से आप पढ़ाई करते हो, और मैं यही चाहूंगा कि मेरे सारे बच्चों का मार्क्स जो है 95 से एबव रहे इस बार, ठीक है। चलिए, एयर टेकन इन थ्रू नॉस्ट्रिल, एयर ली जाती है नॉस्ट्रिल द्वारा, क्लियर हुआ पहली लाइन। दूसरी लाइन में लिखवाया हूं, एयर पासिंग इन थ्रू द नॉस्ट्रिल, एयर गुजरती है नॉस्ट्रिल द्वारा, इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर, जो फिल्टर होता फाइन हेयर द्वारा, दैट लाइन द पैसेज, दो कतार में होता जो पैसेज में लगा होता है। द पैसेज इज आल्सो लाइन विद म्यूकस, और वो म्यूकस से निकलता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे फायरिंग्स, फायरिंग्स क्या होता है, हम इसको मिटाएंगे और हम आगे लिखेंगे फायरिंग्स। नॉस्ट्रिल सबके समझ में आ गया होगा, अब हम फायरिंग्स के बारे में, इसीलिए मैं दो दो तीन तीन लाइन लिख रहा हूं। मान लीजिए आप एक भी दो लाइन भूल जाओ तो एक आध लाइन तो आपको याद ही रहेगी, एक लाइन तो, तीन लाइन में एक लाइन तो याद ही रहेगी। फायरिंग्स, फायरिंग्स, ये फायरिंग्स क्या होता है सर, द पार्ट ऑफ, ये क्या होता है सर, द पार्ट ऑफ थ्रू बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप, द पार्ट ऑफ, यह एक भाग होता है, द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, द पार्ट ऑफ, यह भाग होता है किसका, थ्रू बिटवीन द माउथ एंड, थ्रू बिटवीन, थ्रू बिटवीन द माउथ, थ्रू बिटवीन द माउथ, द पार्ट ऑफ थ्रू बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड, 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 इसी को क्या कहते हैं, फायरिंग्स कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फायरिंग्स कहते हैं। फायरिंग्स किसे कहते हैं, फायरिंग्स किसे कहते हैं, आप लोग एक बार अच्छे से लिखो और इसको 2 मिनट के लिए आप सोचो, फायरिंग्स क्या होता है, फायरिंग्स का क्या वर्क हमारे शरीर में होता है, फायरिंग्स क्या कार्य करती है, ठीक है। फायरिंग्स की आवश्यकता क्यों है हमारे शरीर में, व्हाट इज द वर्क्स ऑफ फायरिंग्स, व्हाट इज द वर्क ऑफ फायरिंग्स। चलिए हम शुरू करते हैं फिर से, फायरिंग्स, द पार्ट ऑफ थ्रू, द पार्ट ऑफ थ्रू बिटवीन द पार्ट ऑफ थ्रू बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप, जो माउथ और विंड पाइप के बिटवीन होता है, बीच में होता है, वहां का एक पार्ट गुजरा रहता है, इस कॉल्ड फायरिंग्स, इसी को हम कहते हैं फायरिंग। मतलब माउथ माने मुंह हो गया, विंड पाइप यहाँ होती है, इसी के बीच में एक गुजरा हुआ पार्ट होता है, उसी पार्ट को हम फायरिंग्स कहते हैं। इसको आप अपने वर्ड में लिख सकते हो बाय द फिगर, फिगर के द्वारा। नेक्स्ट है, फ्रॉम नॉस्ट्रिल एयर इंटर्स, फ्रॉम नॉस्ट्रिल, फ्रॉम नॉस्ट्रिल एयर इंटर्स, फ्रॉम नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के द्वारा एयर इंटर्स, एयर इंटर करती है, इनटू फायरिंग्स एंड,
इंटू फायरिंग्स, इंटू फायरिंग्स किसमें प्रवेश करती हैं? फायरिंग्स में, इंटू फायरिंग्स। एंड बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, फ्रॉम नॉस्ट्रिल एयर एंटर्स इंटू फायरिंग्स एंड देन गोज इंटू द ट्रैकिया एंड गोज into the trachea and goes into the trachea। कहाँ जाती है? ट्रैकिया में जाती है। और विंड पाइप, या इसको हम और क्या नाम कह देते हैं? विंड पाइप, विंड पाइप। ठीक है, फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे बच्चों। The part of throat between the mouth and windpipe is called pharynx। इसको हम क्या कहते हैं? फायरिंग्स कहते हैं। फ्रॉम नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से एयर इंटर्स, एयर इंटर करती है, इनटू फायरिंग्स, फायरिंग्स से होती हुई, एंड गोज और जाती है इनटू द ट्रैकिया, ट्रैकिया में जाती है। और विंड पाइप, इसी को हम विंड पाइप कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक लैरिंग्स, जिसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार हम रिवाइज करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप लोग अपने नोट्स को ओपन करो, देखो मैंने आज क्या पढ़ाया है। सबसे पहले द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, इस सिस्टम आर, पहला है नोज, उसके बाद नोजल पैसेज, इसी को हम नोजल कैविटी भी कहते हैं, और था ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। ये था जिसमें नॉस्ट्रिल आपने पढ़ा। नॉस्ट्रिल में आपने पढ़ा एयर टेकन इन थ्रू नॉस्ट्रिल, एयर टेकन इन थ्रू नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल द्वारा एयर इन की जाती है, अंदर की जाती है। एयर पासिंग इन थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर दैट लाइन द पैसेज, ये आपने पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ा था द पैसेज इज आल्सो लाइन्ड विद म्यूकस। और सबसे लास्ट जो आपने पढ़ा था, फायरिंग्स पढ़ा था, द पार्ट ऑफ थ्रू व्हिच, sorry, the part of throat between the mouth and windpipe is called pharynx। From nostril air enters into pharynx and goes into the trachea or windpipe। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैरिंग्स, जिसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? आप लाइक करिएगा जब आपके पास वीडियो जाएगी, और उसको सब्सक्राइब करिएगा और उसको शेयर करिएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैरिंग्स। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए और खूब खुश रहिए। दैट्स ऑल।